जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है बॉबी स्टडी जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में थ्योरी और एमएसक्यू प्रश्न के साथ दोस्तों इस टॉपिक को ख़त्म कराऊंगा, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से दोस्तों एक या दो प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं और जानेंगे साथ ही में दोस्तों दर्रे भारत में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो दोस्तों देखेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं। पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाले सकरे मार्ग को दर्रा कहते हैं। यानी दोस्तों जो आप चित्र देख रहे हो, ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच से जो दोस्तों मार्ग जा रहा है ये सकरे के समान है। तो दोस्तों इसे दर्रा कहते हैं। और दोस्तों ये मार्ग पर आवागमन लगा रहता है। और दोस्तों ये दर्रे प्राकृतिक के आधार पर बनते हैं, ना कि दोस्तों इन्हें कोई मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अगर दोस्तों यहीं पर ज़्यादा ये सकरा है वो दोस्तों चौड़े टाइप में हो जाए तो दोस्तों ये घाटी कहलाती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दर्रे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे जो दोस्तों परीक्षाओं में ज़्यादातर दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपका काराकोरम दर्रा और फिर दूसरा आपका खारदुंगला दर्रा जो दोस्तों लद्दाख के मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो दोस्तों आपका काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। यानी दोस्तों जो भारत का लद्दाख है उसे चीन से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा दोस्तों? काराकोरम दर्रा। और प्रदेश दोस्तों आपका खारदुंगा दर्रा, ये लेह को जास्कर और नुब्रा क्षेत्र से जोड़ता है। यानी दोस्तों लेह को नुब्रा क्षेत्र से जोड़ता है। जो दोस्तों आपको चित्र दिख रहा है ये दर्रे आपको दोस्तों दिख रहे होंगे। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। काराकोरम लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। यानी दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है वो लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। चांगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों चांगला दर्रा है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। खारदुंगा लेह को जास्कर और नुब्रा क्षेत्र से जोड़ता है। लकला लद्दाख जो दोस्तों तिब्बत के लहासा से जोड़ता है। दोस्तों आप चित्र में भी देख रहे होंगे ये भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले हैं आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। दोस्तों मैं आपको इस दर्रों को ट्रिक के साथ भी कराऊंगा, तो आगे दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। पहला दोस्तों बुर्जिला दर्रा जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो दोस्तों श्रीनगर आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उसे गिलगित से जोड़ता है। और पीर पंजाल जो दोस्तों आपको कश्मीर घाटी को राजौरी और पूंछ से जोड़ता है। फिर आपका दोस्तों बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर आपका दोस्तों जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दोस्तों जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब दोस्तों देखेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे ट्रिक के साथ। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक है बुका पीर जो बनी। आपकी दोस्तों ट्रिक को याद रखना है, बुका पीर जो बनी वो बुर्जिला दर्रा हो गया। काराकोरम दर्रा दोस्तों, पीर पांजाल दर्रा जो जोजिला दर्रा हो गया दोस्तों आपका बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों आप चित्र में भी देख रहे हो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और भारत के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। हिमाचल प्रदेश, तो अगला दोस्तों आपका जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश के दर्रे। बारालाचा लाहुआ जिले से लद्दाख को जोड़ता है। जो दोस्तों आपका बारालाचा दर्रा है वो लाहुआ जिले को लद्दाख से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा, इस दर्रे से सतलज नदी बहती है। तो दोस्तों ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सिपकिला दर्रा है उससे दोस्तों सतलज नदी बहती है। ये आपको परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। जो दोस्तों आपका रोहतांग दर्रा है वो
कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो दोस्तों आप चित्र देख रहे हो, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। आपका अगला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। जो बोमडिला दर्रा है दोस्तों तवांग घाटी को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। फिर आपका दोस्तों दिबांग दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दोस्तों दिबांग दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। फिर आपका दोस्तों तीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यहाँ दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है उसे म्यांमार से जोड़ता कौन सा, तीफू दर्रा। फिर आपका लेका पनी दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ये भी जोड़ता है। आपका अगला दोस्तों जो राज्य वो सिक्किम के प्रमुख दर्रे। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जो नाथुला दर्रा है वो दोस्तों सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। आपका है जेलेपिपला दर्रा जो सिक्किम को हिमालय को और तिब्बत से जोड़ता है। फिर आपका गोई चाला दर्रा जो दोस्तों आपने पहली बार सुना होगा, वो भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित है। फिर आपका दोस्तों डोंगखला दर्रा जो सिक्किम और तिब्बत के बीच को जोड़ता है। अब है दोस्तों आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। कलिंदी दर्रा गंगोत्री और बद्रीनाथ के बीच स्थित है। जो दोस्तों आपका कलिंदी दर्रा है वो गंगोत्री और बद्रीनाथ के बीच स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है। जो दोस्तों आपका लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड को दक्षिणी तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ दोस्तों नीति दर्रा है वो उत्तराखंड को दक्षिणी तिब्बत से जोड़ता है। और माना दर्रा जो भारत और चीन के बीच आखिरी बिंदु पर स्थित है। और दोस्तों देखेंगे प्रायद्वीप भारत के प्रमुख दर्रे। बोरघाट दर्रा मुंबई और पुरी के बीच स्थित है। यहाँ दोस्तों जो आपका बोरघाट दर्रा है वो मुंबई और पुरी के बीच में स्थित है। आपका अगला पॉइंट है असीरगढ़ दर्रा नर्मदा और ताप्ती घाटी को जोड़ता है। यानी दोस्तों जो आपका असीरगढ़ दर्रा है वो नर्मदा और ताप्ती घाटियों को जोड़ता है। और आपका दोस्तों अगला वो पॉइंट है वो पालघाट दर्रा। जो आपका पालघाट दर्रा है वो दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को बीच में स्थित है। यानी दोस्तों जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। और सेंटो कई गैप मदुरै शहर को कोट्टयम से जोड़ता है। जो आपका जो अगला पॉइंट है वो दोस्तों उत्तर भारत के अन्य प्रमुख दर्रे। अब दोस्तों उत्तर भारत के दर्रों को देखिए। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में राजसमंद को उदयपुर से जोड़ता है। और थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। यहाँ दोस्तों जो आपका थालघाट दर्रा है वो मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। गोरम घाट दर्रा राजस्थान में उदयपुर को जालोर और सिरोही से जोड़ता है। यानी दोस्तों जो गोमर घाट दर्रा है वो राजस्थान में उदयपुर और जालोर को सिरोही से जोड़ता है। तो दोस्तों अब आपके MSQ प्रश्न शुरू हो गए यहाँ से। अब दोस्तों आपको जो डाउट होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी साथ ही में हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त दर्रा कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे व्यस्त दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथुला दर्रा जो भारत का सबसे व्यस्त दर्रा है। किस दर्रे से होकर मुगल शासक भारत आया था। यानी दोस्तों जो मुगल शासक बाबर था वो किस दर्रे से होकर भारत आया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए खैबर दर्रा। जो उस दर्रे से दोस्तों जो मुगल शासक बाबर था वो भारत में आया था। और इसने दोस्तों आपको पता होगा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। जो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोमडिला दर्रा जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है किस दर्रे को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है
कि किस दर्रे को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोजिले दर्रे को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस दर्रे के माध्यम से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस दर्रे के माध्यम से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिपकिला दर्रा, उसके माध्यम से दोस्तों भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा के, जो दोस्तों लिपुलेख दर्रा है उसको कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस दर्रे का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम दर्रा, जो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आपका अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो बोमडीला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडीला दर्रा स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो लिपुलेख दर्रा है वो किन दो देशों को जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। आपका अगला प्रश्न, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो दोस्तों आपका माना दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, उत्तराखंड में आपका माना दर्रा स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। यानी दोस्तों आप ऐसे बोल सकते हो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काराकोरम दर्रा, जिसकी आपके दोस्तों ऊंचाई पूछी जाए तो 5,654 मीटर है। आपका अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाहौल और कुल्ली घाटी को रोहतांग दर्रा आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और दोस्तों इसमें जो मैंने आपको ट्रिक कराई हो वो भी अगर आपको उपयोगी या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।